Hello, today we will be discussing about the very first phylum of animal kingdom, Porifera. We will be covering all the major points of NCERT, and this is for class 11th, but class 9th ICSE can also watch it. This is going to be the best explanation ever. So Porifera, why Porifera is called Porifera? We should understand why behind everything. Why it is called Porifera? बिकॉज इट बियर्स पोर, इसके पास पोर्स होते हैं, इसलिए पोरीफेरा बोलते हैं. आपको दिख भी रहे होंगे इमेज में पोर्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसलिए पोरीफेरा बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पंज, इसको स्पंजेस भी बोलते हैं, स्पंजेस, ठीक है. स्पंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पंज आपने अगर देखी हो उसमें भी पोर्स होते हैं एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो ये भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर रखते हैं. अब ये जो पोरीफेरा होते हैं ये मेजरली आपके इक्वाटिक होते हैं. मेजरली क्या, सारे ही पोरीफेरा इक्वाटिक होते हैं एंड मोस्टली मरीन होते हैं. ज़्यादातर मरीन होते हैं, मैं एक आधी एक्सेप्शन है, जैसे स्पॉन्जिला है आपके पास, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा. दिस इज़ योर स्पॉन्जिला, दिस इज़ द फ्रेश वाटर स्पंज, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है. तो ये ससाइल होते हैं. ससाइल होते हैं मतलब ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं, बेस के साथ अटैच्ड होते हैं, मोबाइल नहीं होते, चल नहीं रहे होते. सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें सिर्फ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह तो वैसे भी नहीं होते, तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. क्लियर. उसके बाद ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सारे एसिमेट्रिकल नहीं होते. एसिमेट्रिकल मतलब प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती. तो इसमें एक एग्जाम्पल है जो हमारी सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल है, दैट इज साइकॉन. वो आपकी बुक में दी हुई है. दिस इज़ योर रेडियली सिमेट्रिकल, यहाँ पे शायद ना लग रही हो बट है ये एक्चुअली, ठीक है. उसके बाद बॉडी प्लान की बात करें तो इनमें सिर्फ सेल्स होती हैं, कोई टिश्यू विशू नहीं होता, कोई जर्म लेयर नहीं होती, क्योंकि बेसिकली जर्म लेयर तो तब बनेगी ना जब टिश्यूज़ होंगे, सेल्स की अरेंजमेंट होगी. जर्म लेयर नहीं है तो सिलोम भी नहीं है, कोई मेटामेरिज्म नहीं है, कोई नोटोकोड भी नहीं है. उसके बाद इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वाटर केनॉल सिस्टम. वाटर केनॉल सिस्टम इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं. सो यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं. वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो अकाइनोडर्मेटा वाले फाइलम में होता है. दिस इज़ वाटर केनॉल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा मे बी. इसमें बेटा एक आउटर लेयर होती है स्पंजेस में, जिसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है पिनाकोडर्म बोलते हैं. एक इनर लेयर होती है जिसको हम क्वानोडर्म बोलते हैं. फाइन, इसको हम क्वानोडर्म बोलेंगे. और ये क्वानोसाइड्स की बनी होती है. क्वानोसाइड्स क्या होते हैं? दिस इज़ योर क्वानोसाइड्स. इसको हम कॉलर फ्लैजुलेटेड सेल भी बोल देते हैं. इसमें फ्लैजुला होता है एंड ये इनर लाइनिंग बना रही होती है. उसके बाद इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा सारा छेद होता है जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं. पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाता है. और ये जब बीच में जो एक कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है. दिस कैविटी, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, सॉरी, मतलब इट्स अप टू यू यार, जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो. सो दिस इज योर स्पॉन्जोसील. और यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू पानी आएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है. ये सारी टर्म्स बता दी मैंने, क्वानोसाइट्स बता दी, स्पॉन्जोसील बता दी, ऑस्टिया बता दिया, ऑस्क्यूलम बता दिया, पिनाकोडम, क्वानोडम. सो दिस इज़ योर वाटर केनॉल सिस्टम. अब बेटा इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको इस फ्लैजिला का काम बताती हूँ. ये जो फ्लैजिला है ना आपका कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल में, ये पानी की मूवमेंट करवाता है स्पॉन्जोसील के अंदर. अब पानी अपने साथ, इस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, वाटर केनॉल सिस्टम का, पानी अंदर आएगा, अपने साथ फूड मटेरियल लेकर आएगा, कैप्चरिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड मटेरियल. यहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर पानी लेकर जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू, दैट इज़ योर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. और इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो भी वाटर ही लेकर आएगा इसी वाटर केनॉल के सिस्टम के थ्रू. सो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, तो वो भी आप याद रख सकते हो अगर आपको रखना है, बट इट इज़ नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी. और जो मैंने अभी अभी आपको इसके फंक्शंस बताए हैं, इट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो. अब हम बात करते हैं इसके स्केलेटन की. तो
इसके स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्केलेटन बना है स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स का। इसमें ना बच्चे एंडोस्केलेटन होता है, समझ रहे हो आप? मतलब पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म में स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स होते हैं जो इसको एक एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटेनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो सिलिकॉन और कैल्शियम के बने हुए होते हैं। अब अगर हम बात करें सिस्टम्स वगैरह की, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें तो सेल्स है मैम, टिश्यूज भी नहीं बने। आप सिस्टम्स की बात कर रहे हो, सो देयर इज नो सिस्टम एज सच। डाइजेशन की बात करें तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, सेल के अंदर जाकर डाइजेशन होती है। ये बेटा बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हमारे पोरीफेरा मोनोइशियस होते हैं, ठीक है। मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्शन की बात करें, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय गमीट फॉर्मेशन एंड दिस टेक्स प्लेस बाय योर फ्रेगमेंटेशन, ओके। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें बच्चे इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन देम, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सो दिस इज़ ऑल। एंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी की ही फ़ोटो है। एग्जाम्पल तो भाई ध्यान से देखने हैं, ये नहीं याद होते बच्चों को। 3 ही एग्जाम्पल्स है, वेरी इजी। ये फर्स्ट वाला साइकॉन है, ठीक है, दिस इज़ योर साइकॉन, इसको हम स्काइफा बोलते हैं कॉमन वर्ड्स में। दिस इज़ योर यू स्पॉन्जिया, जिसको हम कॉमन बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। एंड दिस इज़ योर स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। मैंने बोला ना ये मोस्टली मरीन है, बट ये एक्सेप्शन है, तो ये पूछ सकते हैं आपको स्पॉन्जिला, क्योंकि इसकी डायग्राम भी दी हुई है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल।